तो दोस्तों बायोबिट्स में आपका स्वागत है। चलिए 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। पहला चैप्टर का नाम है जीव जगत। यह अध्याय 1 में है। इसमें कौन-कौन टॉपिक पढ़ना है वो पहले देख लेते हैं। जीव क्या है? जीव जगत में विविधता, वर्गीकी, समवर्ग, वर्ग की सहायता साधन, ये सब पढ़ना है। चलिए देखते हैं। जीव जगत कैसा निराला है? कैसे निराला है? जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंड, पर्वत, पर्णवाती पाती वन, महासागर, अलवनीय मीठा जैसे जलीय झील, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यजनक कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियां, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा अस्पष्ट संश्लिष्ट के सदस्यों तथा सम संश्लिष्ट और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो अविवाद है। प्रश्न है पहला तकनीकी है जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है जो करने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। जीव क्या है, ये मेरा पहला टॉपिक है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण और प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। सभी जीव वृद्धि करते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होने, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्म अभिलक्षण हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधे में यह वृद्धि विभिन्न कोशिका का विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का आ सके। कोशिका एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, कोलास तथा रेत के टीले भी वृद्धि करती है, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों को एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीव का एक विशिष्ट गुण नहीं माना सकते हैं। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचना करके ही यह समझा
समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। इस प्रकार के जनन भी जीवों का विलक्षण है। इस प्रकार के जनन भी जीवों का विलक्षण होता है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोश के जीवों में जन्म का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। अनिवार्य रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फिजाई यानी कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में अनुकूलन जनन होता है। ईस्ट तथा हाइड्रा में अनुकूलन जनन होता है। ये याद करने वाला टॉपिक है। प्लेनेरिया चैप्टा क्रीम में वास्तविक पूर्ण जनन होता है। प्लेनेरिया में वास्तविक पुनर्जन्म होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर सकता है। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जो अपने खंडित अंग को पुनः प्राप्त कर सकता है या जीवित कर सकता है और इस प्रकार से एक नया जीव बन जाता है। फिजाई तंतु में शैवाल मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। कौन कौन? फिजाई हो गया तंतु में शैवाल, मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करता है। ये सब याद रखने वाला टॉपिक है। जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु से बैक्टीरिया, शैवाल कोश के शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, जनन की वृद्धि पर्यवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों का उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं। खेसरिया खच्चर, बंधे, कामगार मधुमक्खी, अणवर, मानव युगल आदि ये सब जनन नहीं करते हैं। कौन कौन है? खेसरिया खच्चर, बंधे, कामगार मधुमक्खी, अणवर, मानव युगल आदि। इस प्रकार की जनन सभी जीवों को समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होता है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है और सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवर्त जैव अणुओं में बदलते रहते हैं और उनका निर्माण करते रहते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं हैं। सभी जीवों चाहे बहुकोशिकीय हो अथवा एक कोशिकीय हो, हजारों उपचाय क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे, प्राणियों, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रिया हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रिया प्रदर्शित हो सकती है। जीवों के शरीर से बाहर प्रखनली में कोई की गई उपापचय क्रिया न तो जैव है और न ही निर्जीव है। मतलब न ही वो जीवित होता है न ही निर्जीव होता है। अतः उपापचय क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकाकी
उपापचय क्रिया जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीव का स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है के प्रति संवेदनशील तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा जैसे प्राण कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकेरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदनता एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्त काल मौसमी प्रजनन के जनन को प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीवों अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात सचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषा करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखते हैं के लिए मशीनों लगाई गई होती है। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है। रोगी में सचेतना नहीं होती है। ऐसा रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटना उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की परस्पर प्रतिक्रिया के कारण है। ऊतकों के गुण कोशिका के स्थिति कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटकों कोशिकीय परस्पर प्रतिक्रिया के कारण है। इस प्रक्रिया कोशिकीय अंगों के लक्षण अंगों में स्थित आणविक घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि अंगों की स्थिति आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में अद्भुत घटना है अर्थात अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्राकृतिक विकासशील तथा नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो प्राण उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान में पृथ्वी पर जीव की कहानी है। वर्तमान एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे के सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सबसे विविध अंशों में होते हैं।